दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने भी देखिए इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, जयराम मेहतो ने जारी किया उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट, 14 प्रत्याशी के नाम की घोषणा। लिस्ट जारी होते ही पार्टी में फूट। जेबी केसेस और जेल केएम पार्टी के अध्यक्ष जयराम मेहतो ने धनबाद सर्किट हाउस में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। दूसरी लिस्ट में जयराम मेहतो ने 14 प्रत्याशी के नाम की घोषणा की है। प्रेस वार्ता में जयराम मेहतो ने कहा कि पूरी कमेटी से विचार विमर्श के बाद प्रत्याशी की लिस्ट जारी की गई है। अभी तक कुल 20 प्रत्याशी की लिस्ट जारी की गई है और बहुत जल्दी सभी प्रत्याशी की घोषणा कर दी जाएगी। अगली खबर, मेडिकल रिलीफ बनाने के बदले मांगे 30,000 रुपए विजिलेंस से की शिकायत तो धमका रहा कर्मचारी। धनबाद जिले के धनसार थाना क्षेत्र अंतर्गत चंदमारी मांझी बस्ती में बीसीसीएल कर्मी ने बेड़ा कोलियरी के कर्मचारी पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। वहीं पीड़ित परिवार ने मीडिया को बताया कि बेड़ा कोलियरी के कर्मचारी काजल बोरला ने मेडिकल रिलीफ बनाने के लिए 30,000 रिश्वत की मांग की है, जिसके बाद भुक्तभोगी के बेटे हरिधाम भूइया ने मामले की शिकायत विजिलेंस को कर दिया है। अगली खबर, विधायक निधि से बिछेगा पेवर्स ब्लॉक शमशान काली। मुक्तिधाम परिसर में होगा निर्माण, बताने की चाईबासा शमशान काली स्थित मुक्तिधाम परिसर में विधायक निधि से पेवर्स ब्लॉक बिछेगा। इसका शिलान्यास झारखंड सरकार के परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ ने नारियल फोड़कर किया। इस मौके पर श्री बिरुआ ने कहा कि करीब 10 साल पहले हमने अपने विधायक निधि से इस परिसर का निर्माण करवाया था, लेकिन काफी समय बीत जाने के कारण यह मुक्तिधाम का परिसर काफी जर्जर हो गया है, जिसको लेकर लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। अगली पर, उत्पाद विभाग ने बीएस सिटी थाना क्षेत्र में मारा रेड, जावा महुआ 800 किलो एवं अवैध चुलाई शराब 100 लीटर जब्त किया गया। छापेमारी के क्रम में फरार अभियुक्तों पर उत्पाद अधिनियम की सुसंगत धाराओं के आधार पर अभियोग दर्ज किया गया है। अगली खबर, सीएम हेमंत सोरेन का मास्टर स्ट्रोक, चुनाव से पहले 2 आईएएस और पुलिसकर्मी का तबादला। चुनाव से पहले राज्य में प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। झारखंड सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के 2 अधिकारी और झारखंड प्रशासनिक सेवा जेएस के 5 अधिकारी का तबादला कर दिया है। इसके अलावा राज्य में 11 पुलिसकर्मी का तबादला किया गया है। चास के अनुमंडल पदाधिकारी ओम प्रकाश यादव को योजना एवं विकास विभाग में पदस्थापित किया गया है, जबकि जगन्नाथपुर के अनुमंडल पदाधिकारी प्रांजल ढांढा को चास एसडीओ के पद पर स्थानांतरित कर दिया गया है। अगली खबर, जयराम मेहतो 2 जगह से लड़ेंगे चुनाव, जेल केएम ने जारी की 14 प्रत्याशी की दूसरी सूची। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है। धनबाद परिसदन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पार्टी नेता जयराम मेहतो ने धनबाद, सिंदरी, टूंडी और बोकारो को छोड़कर 14 अन्य सीटों पर प्रत्याशी के नामों की घोषणा की है। महतो ने बताया कि धनबाद से सपन मोदक, सिंदरी से उषा देवी, टूंडी से मोतीलाल महतो, बोकारो से सरोज कुमारी के अलावा मांडर से गुना भगत, राज धनबाद से राजदेश रतन और कोडरमा से मनोज यादव चुनाव लड़ेंगे। अगली खबर, झारखंड में 107 करोड़ हो गए इधर से उधर, फिर से बड़ा घोटाला आया सामने, 4 लोग डिटेन किए गए। झारखंड ऊर्जा उत्पाद निगम और पर्यटन विभाग की 107 करोड़ से भी ज्यादा की रकम में पैसों के फर्जी खाते में ट्रांसफर किए जाने के मामले में सरकारी कर्मियों और बैंक कर्मी को हिरासत में लिया गया है। वहीं अब तक इस मामले में जहां 39.5 करोड़ रुपए फ्रीज किए गए हैं, वहीं 85 लाख नगद और 15 लाख के गहने भी बरामद किए गए। महाप्रबंधक झारखंड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड रांची ने दिनांक 28 सितंबर को धुरबा थाने में फर्जी अकाउंट बनाकर अवैध तरीके से 10 करोड़ 40 लाख रुपए के निकासी के संबंध में ये एफआईआर दर्ज किया था। अगली खबर, राज्य में घटना को अंजाम देने से पहले हिस्ट्री सीटर मोरहाबादी मैदान से गिरफ्तार किया गया। आपराधिक घटना को अंजाम देने से पहले हिस्ट्री सीटर अपराधी मोरहाबादी मैदान से गिरफ्तार किया गया है। एसएसपी चंदन सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि मोरहाबादी सब्जी बाजार के पास एक अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था, और जिसके बाद एक छापेमारी दल का गठन किया गया। छापेमारी दल के द्वारा घटना स्थल पर पहुंचकर घेराबंदी करते हुए मोरहाबादी सब्जी बाजार के पास एक व्यक्ति को अवैध हथियार के साथ पकड़ा गया है, जिसके पास से एक देसी पिस्टल लोडेड अवस्था में बरामद किया गया। गिरफ्तार अपराधी की पहचान राजीव रंजन सिंह के रूप में की गई। मूल रूप से लोहरदगा जिला का रहने वाला है। अगली खबर, ईडी को मैनेज करने के मामले में कई जगहों पर हुई छापेमारी। सीओ जय कुमार राम से लिया गया 3 करोड़ 40 लाख का हिसाब। झारखंड में ईडी मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर काफी सख्त है और इसको लेकर केंद्रीय एजेंसी ने कई जगहों पर छापेमारी की थी।
अब एक नया अपडेट सामने आया। जमीन घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी अब इससे जुड़े दूसरे मामले की जांच भी तेज कर दी है। ये मामला ईडी को मैनेज करने के लिए जमीन घोटाले के आरोपितों के माध्यम से अधिवक्ता सुजीत कुमार को करीब 6 करोड़ रुपए देने से संबंधित है। इस मामले में रांची के पंडरा थाने में प्राथमिकी दर्ज है, जिसके आधार पर ईडी ने ECIR किया है। अगली खबर, राज्य के 38,000 आंगनबाड़ी केंद्र में लटके ताले, बोर्ड बहिष्कार की चेतावनी। बता दें कि कैबिनेट की बैठक में मांगों पर विचार नहीं करने से आंगनबाड़ी कर्मी नाराज हैं। काम अधिक और पैसा सुविधा कम का नारे को लेकर पूरे राज्य भर की आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाएं हड़ताल पर है। राज्य के 38,432 आंगनबाड़ी केंद्रों में विगत 5 अक्टूबर से ताले लटक गए हैं और इन्हें आशा थी कि 8 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक में राज्य की हेमंत सोरेन सरकार उनकी मांगों पर विचार करेगी और कोई निर्णय करेगी, मगर सरकार ने कोई विचार नहीं किया। अगली खबर, त्योहारी सीजन में रेलवे ने दी संताल परगना को सौगात। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और निशिकांत दुबे ने दिखाई हरी झंडी। दुर्गा पूजा के दौरान रेलवे ने संताल परगना को बड़ी सौगात दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने अगरतला आनंद विहार तेजस राजधानी एक्सप्रेस और साहिबगंज हावड़ा इंटरसिटी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साहिबगंज रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर दोपहर 2 बजे मालदा रेल मंडल की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया और दिल्ली से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे शामिल हुए। अगली खबर, राज्य के रामगढ़ जिले में बड़ा हादसा। झारखंड के रामगढ़ में ट्रक की चपेट में आने से 3 लड़कियों की मौत। बता दें कि झारखंड के रामगढ़ जिला मुख्यालय में महाअष्टमी पूजा के दिन दर्दनाक हादसा हो गया और रांची पटना रोड पर शहर के पटेल चौक के पास एक ट्रक की चपेट में आकर 3 लड़कियों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से जख्मी है। सभी लड़कियों की उम्र 12 से 15 साल के बीच बताई गई है और इसके पहले सुबह इसी चौक से थोड़ी दूर पहले एक मालवाहक वाहन की चपेट में आकर एक युवक की भी जान चली गई थी। बताया जाता है कि हाईवे पर रांची की तरफ से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक के ड्राइवर ने वाहन पर नियंत्रण खो दिया और वो पटेल चौक के ठीक पहले मुर्रा मकला गांव के पास पलट गया। अगली खबर, मैथन में सरना धर्म का अपमान करने के विरोध में फूंका गया जयराम महतो का पुतला। बता दें कि सरना धर्म का अपमान करने के विरोध में भाकपा माले और आदिवासी संघर्ष मोर्चा ने निरसा क्षेत्र के मुगमा मोड़ में जेबी केसेस प्रमुख जयराम महतो का पुतला फूंका। इस दौरान आदिवासी समाज के आक्रोशित लोगों ने जयराम महतो मुर्दाबाद और होश में आओ का नारा लगाया। मौके पर आदिवासी मोर्चा के महासचिव देवा मरांडी ने कहा कि जयराम महतो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं और संविधान का किताब लेकर घूमते फिरते हैं, लेकिन उन्हें संविधान का कुछ भी ज्ञान नहीं है। यह भी कहा कि जयराम महतो संकीर्ण और निम्न मानसिकता के व्यक्ति हैं। देवघर में उन्होंने जो किया उससे यह साबित होता है कि वो ज्ञानी नहीं निम्न मानसिकता वाले हैं। अगली खबर, चिराग के बाद मांझी ने बीजेपी को दिया झटका। झारखंड की 10 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान। बता दें कि झारखंड में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा, बीजेपी के सहयोगी लगातार अपने लिए सीट की मांग कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने पहले ही अपने सहयोगी को साफ साफ कह दिया है कि पार्टी झारखंड में जदयू और आजसू के अलावा किसी और पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। इसके बावजूद बिहार के सहयोगी दल भाजपा के साथ गठबंधन न होने की स्थिति में अपने दम पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए जीतन राम मांझी ने कहा कि अभी हम हाल ही में चतरा में बैठक किए और वहां पर हमने घोषणा किया है कि 10 सीट पर हम लड़ने का प्रयास करेंगे। चूंकि हम एनडीए में हैं, इसलिए चर्चा चल रही है कि जो सीट हमें मिलेगी उस सीट पर लड़ेंगे। अगर हमें सीट नहीं मिलती है तो हम फिर 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अगली खबर, राज्य के बोकारो जिले में मंत्री बेबी देवी ने चौकीदार पद हेतु 156 सफल अभ्यर्थी को दिया नियुक्ति पत्र। झारखंड के मंत्री बेबी देवी ने बोकारो जिले के 156 सफल अभ्यर्थी को चौकीदार के लिए नियुक्ति पत्र दिया। जिले के डीसी ऑफिस सभागार में राज्य की मंत्री बेबी देवी ने सभी सफल अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की और इस मौके पर डीसी विजय जाधव ने मंत्री को जानकारी देते हुए कहा कि पारदर्शिता और पूरी तरह निष्पक्ष इस नियुक्ति प्रक्रिया को समय सीमा के अंदर पूरा किया गया है। अगली खबर, जमशेदपुर के मानगो सीएचसी बना झारखंड का पहला ई अस्पताल। अब घर बैठे लग जाएगा नंबर। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी मानगो में ई अस्पताल सेवा का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि चिकित्सा के क्षेत्र में तकनीक का इस्तेमाल कर मरीजों को बेहतर सेवा देने का प्रयास किया जा रहा। ये भी कहा कि पहले हम लोग बड़े बड़े अस्पतालों में तकनीक का उपयोग होते देखते थे, लेकिन अब इसे सीएचसी पीएचसी में भी लागू किया जा रहा, जिससे मरीजों का इलाज करवाने की प्रक्रिया आसान होगी। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि एक उच्च स्तर की तकनीक विकसित की जा रही है, जिसमें सीएचसी पीएचसी से लेकर सदर और मेडिकल कॉलेज के सभी चिकित्सक जुड़े रहेंगे।
अगली खबर दूसरे धर्म की युवती संग मेला देखने पहुंचा लोगों ने फूकी युवक की गाड़ी, पुलिस पर किया पथराव। बता दें कि झारखंड के दुमका में लगे मेले में बवाल हो गया। एक युवक को दूसरे समुदाय की लड़की के साथ देख लोग भड़क गए और उन्होंने युवक की पिटाई कर दी। उसकी कार को आग के हवाले कर दिया और भीड़ सूचना पर पहुंची पुलिस टीम को भी नहीं बख्शा। बता दें कि युवक अपनी महिला दोस्त के साथ मेला देखने आया था और दोनों अलग अलग धर्मों से हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों युवक युवती बालिग हैं। जब वह मेले में एक दुकान पर बैठे थे तभी लोगों को शक हुआ और उन्होंने उससे जानकारी ली। युवक का दूसरे समुदाय से होने पर लोग भड़क गए और हंगामा करने लगे। पुलिस का कहना है कि पथराव और आगजनी करने वाले लोगों को चिन्हित किया जा रहा। अगली खबर सीट बंटवारे में दिखेगा झारखंड मुक्ति मोर्चा का दबदबा, कांग्रेस पर रहेगी हावी, एक एक सीट पर नजर है। आगामी विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सत्ता में वापसी के लिए ठोस रणनीति तैयार की है और इस पर सख्ती से अमल किया जा रहा। दल के रणनीतिकारों ने इसे बार बार दोहराया और स्पष्ट किया कि जिसके राजनीतिक मायने मतलब निकाले जा रहे। झारखंड मुक्ति मोर्चा सीटों की हिस्सेदारी में कांग्रेस समेत इंडिया के अन्य घटक दलों के दबाव में नहीं आएगा और पार्टी की भूमिका बड़े भाई की होगी। अगली खबर झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। टीसीएस को दूसरी तिमाही में 11,909 करोड़ का मुनाफा, सालाना आधार पर यह 5% बढ़ा और 10 रुपए प्रति शेयर लाभांश भी देगी कंपनी। भारत के सबसे वैल्यूएबल आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड ने आज 10 अक्टूबर को वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए। जुलाई सितंबर तिमाही में टीसीएस का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर करीब 5% बढ़कर 11,909 करोड़ रहा। एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी को 11,342 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ था।